ये क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, लेकिन 90% स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से हैं या फिर आप जो है इसको सही करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, ये क्वेश्चन सिर्फ ना केवल 9th-10th के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में, यानी कि गणित की एक पहली प्रतियोगिता होती है, उसमें भाग लेते हैं। फिर उसमें कहा गया कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ग्राफी विधि से लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लड़कों को x मान लिया और लड़कियों को y मान लिया, और फिर उसके बाद हमें इनका मान निकाल देना, यानी कि x का भी और y का भी। सबसे पहले क्या है, यानी कि अगर हम क्वेश्चन देखें तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पर 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थियों ने जो है यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लिया है। 10 विद्यार्थियों में यानी कि जो लड़के भी हैं और साथ में लड़कियां भी हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर के कितना है? 10 है। ठीक है। फिर उसके बाद है कि यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? लड़कियों की, मतलब y की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या से? x की संख्या से y की जो संख्या है वो 4 अधिक है, यानी कि x प्लस 4 है। किससे? x से। लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पर बराबर रखना है। तो क्या करना पड़ेगा? y बराबर x प्लस 4 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही y जो है, लड़कियां जो हैं उनकी जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि y प्लस 4 x के बराबर है। लेकिन हमें तो बराबर करना है, तो यहाँ पर x प्लस 4 हमें करना पड़ेगा, यानी कि इधर जोड़ना है 4। ये यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। ठीक है। सबसे पहले अब हमें ये जो है समीकरण मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे? ये जो है x और y अलग अलग है, लेकिन इनको एक साथ लिखेंगे तो x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के x प्लस के y बराबर है यहाँ पर 4। अब हम ये जो हमें समीकरण मिली हैं, इनके हम बना लेते हैं क्या? यहाँ पर हमें इनके अगर हम मान निकालने के लिए, यहाँ पर हम मान निकालें इनका, सबसे पहले अगर हम x यहाँ पर लिखें, x और y, ठीक है। x का मान अगर हम मान लो 5 रख देते हैं, ठीक है। x का मान अगर हमने 5 रखा तो y का मान कितना मिलेगा हमें? ये इधर 5, इधर मतलब 10 में से 5 जाएगा तो 5 यहाँ पर बचेगा, यानी कि y का मान भी हमें 5 मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमने मान लो x का मान 4 रख दिया, कुछ भी आप मान रख सकते हैं अपनी तरफ से। x का मान अगर हमने 4 रख दिया तो y का मान हमें कितना मिलेगा? ये इधर 4 है, इधर माइनस का हो जाएगा, यानी कि इधर आएगा तो यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 4 देंगे तो 6 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी समीकरण यानी कि इसके मान निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर x और y लिखना होगा। सबसे पहले x और यहाँ पर लिखेंगे y। उसके बाद हम अगर यहाँ पर x लिखेंगे, यानी कि अगर हमने मान लिया x का मान 0 रख दिया, x का मान अगर हमने 0 रख दिया तो y का मान हमें सीधा सीधा यहाँ पर 4 मिल जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर x का मान मान लो कुछ भी रख सकते हैं आप, मान लो हमने 3 मान रख दिया इसका, अगर हमने x का मान 3 रखा तो y का मान देखो इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 और आकर के 4 में कुछ जुड़ेगा तो y का मान हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 7 मिल जाएगा। यानी कि इस तरीके से जो है आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, और भी आप निकाल सकते हैं जितने पॉइंट्स आपको निकालने हो। फिलहाल इतने में हमारा जो है यहाँ पर काम मतलब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जब ये मान मिल चुके हैं, पहली समीकरण से जो यहाँ पर हमें मान मिले हैं इसको देख लेते हैं। यानी कि पहली समीकरण से मिले 5,5 और 4,6, यानी कि इससे क्या मिले हैं? यहाँ पर 5,5 और कितना मिले हैं? यहाँ पर 4,6। इन्हीं को हम जो है यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले आप अगर हम यहाँ पर देखें तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है हमारा एक हमने बना रखा है, ये जो है यहाँ पर ये होता है एक्स अक्ष इधर वाला, ठीक है। देखो ये वाला क्या होती है? ये वाली होती है एक्स अक्ष और ये वाली होती है हमारी वाई अक्ष, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर, क्योंकि हमारे पॉइंट्स कितने हैं? 5,5 और 4,6 हैं, तो अगर यहाँ पर 5,5 हो, यानी कि एक्स पर भी 5 और वाई पर भी 5, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु आ रहा है 5, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट जो है यहाँ पर 5 आ रहा है और वाई पर जो है यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है दो हमें पॉइंट मिल गए, तो दोनों को यहाँ पर मिलाने वाला पॉइंट कौन सा होगा? यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने और इसके भी ऊपर बिल्कुल यहाँ पर सामने, यानी कि लगभग यहाँ पर जो है एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा हमें 5,5, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा?
यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट हमारा 4,6। 4 मतलब जो शुरू में होता है वो x का मान होता है। 4 किस पर है? x पर। 4 अगर मान लो यहाँ पर x पर, यहाँ पर 4 पॉइंट हमें मिल जाए तो y पर हमें यहाँ पर फिर कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा हमें 6 पॉइंट। ठीक है, तो 4 और 6 को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कहाँ होगी? वो होगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा? 4,6। ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमें मिल चुका है, यानी कि लगभग ये वाला हमें यहाँ पर सीधी सीधी रेखा मिलेगी। तो हम इसको जो है यहाँ पर मिला लेते हैं दोनों पॉइंट्स को। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाएंगे आप इस तरह से आप स्केल रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। तो देखो, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो पॉइंट्स है ये आपस में मिल रहे हैं। यानी कि जो दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला जो है हमारी एक रेखा मिल चुकी है, जो कि कौन सी, इसका नाम यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर हम लिख देंगे, ये जो हमारी पूरी समीकरण थी इसका नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। समीकरण थी हमारी कौन सी? x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, उसके बाद ये हमारी एक समीकरण हो गई। दूसरा क्या है? दूसरे हमारे पॉइंट मिले थे हमारे, दूसरे पॉइंट थे हमारे, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। दूसरे पॉइंट थे हमारे 0,4 और 3,7। ठीक है, ये हमारे पॉइंट मिले। उसके बाद हमें क्या करना है? इन पॉइंट्स को 0,4 और 3,7। 0,4 का क्या मतलब है? 0,4 का मतलब है कि जो x अक्ष है उस पर 0 और y पर 4। x पर 0 यानी कि यहाँ पर मिलेगा एक पॉइंट 0 और y पर कितना? 4। मान लो 4 पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर। ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पर मिल गया। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तो बिल्कुल सीधी सीधी है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल मतलब इसी पर आ रही है। और फिर दूसरा है 3,7। दूसरा क्या है हमारा? 3,7, यानी कि x अक्ष पर है 3। अगर मान लो x अक्ष पर 3 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, 3 अगर यहाँ पर मिला तो y अक्ष पर 7 यहाँ पर मिल जाएगा लगभग। यानी कि इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो लगभग यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये आमने सामने यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो देखो, वो हमें पॉइंट देखना है जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हों, यानी कि वो रेखा जहाँ पर दोनों काट रही हों वो हमारा मेन पॉइंट है। तो हमारा मेन पॉइंट कौन सा हुआ? यहाँ पर हुआ हमारी दूसरी रेखा यहाँ पर अब बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये हमारी जो है दूसरी रेखा भी बन चुकी है। अब हमें वो पॉइंट देखना है जो कि दोनों से काट रहा हो। दोनों पर कहाँ पर है? यानी कि ये जो दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं 7,3 पर मिल रहे हैं, यानी कि 3,7 पर ये वाला पॉइंट हमारा जो है मिल रहा है। इसका मतलब असली जो पॉइंट है, असली जो मान है वो यही है। असली मान क्या हुए? 3,7। 3,7 ये हमारे असली मान हो गए। ठीक है, यानी कि दोनों पॉइंट एक साथ यहाँ पर काट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x और y के जो मान है 3,7 है, यानी कि जो x का मान है वो कितना है? जो हमारा x का मान है वो है हमारा यहाँ पर 3 और जो हमारा y का मान है वो है यहाँ पर हमारा 7। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं x का मान 3, ठीक है, और y का मान कितना आया हमारा, वो है 7, ठीक है। तो ये हो गए इसके आंसर। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अपनी राय देनी है। थैंक यू।